वेलकम टू LR व्लॉग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एक व्लॉग IIT दिल्ली में। तो कुछ आपका कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि हाउ फार आई हैव रीच। तो करेंटली अभी मैं 7th सेमेस्टर में हूँ। 7th सेमेस्टर का अभी एंड सेम एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब मेजर एग्जामिनेशन लाइक फाइनल एग्ज़ाम बिफोर मूविंग टू 8th सेमेस्टर ऑफ IIT दिल्ली। मेरे को इस कॉलेज में अब लगभग 8 सेमेस्टर के बाद 4 साल हो जाएंगे। उसके बाद मेरा मास्टर स्टार्ट होगा, जिसमें मेरे को रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, रिसर्च पेपर पब्लिश करनी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें। तो दिस इज़ माई करंट जर्नी जो मेरी IIT दिल्ली में। और वेलकम टू LR व्लॉग्स। और यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ अभी आप देखोगे गार्ड्स की मीटिंग चल रही है। ये IIT दिल्ली के सिक्योरिटी पर्सनल है, ठीक है। और ये अपना मेन बिल्डिंग। यहाँ जो मैक्सिमम जो गार्ड्स है ना, तो वो आर्मी के एक्स रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। तो सिक्योरिटी अंदर में बहुत स्ट्रिक्ट रहती है। अगर मेरे को याद है एक बच्चे का क्या सीन था। तो एक बच्चे को ना IIT दिल्ली के अंदर आने नहीं दिया था। यहाँ आप तभी अलाउड हो जब कोई इवेंट चल रहा है या जब बाहर से, जैसे IIT दिल्ली का भी बुलाती है स्टूडेंट्स को, तब अलाउड है। उसके अलावा आपको अगर ID कार्ड नहीं है आपके पास तो आपको अंदर घुसने नहीं देंगे। और मेरे को याद है मैं जो स्टॉक्स में गया था, तो एक बच्चे के ना पेरेंट्स को और उसको दोनों को निकाल दिया था IIT दिल्ली से, जिस बिकॉज वो यहाँ का स्टूडेंट नहीं था। तो उसने उस मोटिवेशन के साथ, वो बिट्स पिलानी का स्टूडेंट था, उसने ड्रॉप लिया और उसके बाद उसने IIT दिल्ली क्रैक कर दिया। आज मेरा जूनियर है, सिविल ब्रांच में पढ़ता है। तो यहाँ मतलब कुछ ऐसी चीज़ें, और गार्ड बहुत ही स्ट्रिक्ट है। लाइक यहाँ जो सिक्योरिटी वगैरह है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। और ये अभी शाम का टाइम हो रहा है। अभी मैं सुबह एग्ज़ाम दे के आया था, तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम सोचा कि एक ब्लॉग रिकॉर्ड कर लेता हूँ। मेरी भी कॉलेज लाइफ अभी एंड होने ही वाली है, अगर आप देखो तो। उस बेसिस पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरे को IIT दिल्ली MNC में क्या पढ़ाएगा। जब सुनते हो JEE में कि IIT दिल्ली CS MNC, ये सारे जो सर्किटल ब्रांचेज है, एकदम टॉप वाले सर्किटल ब्रांच है, इनमें क्या पढ़ाया जाता है और क्या क्या कोर्स करिकुलम रहता है। आप IIT दिल्ली आओ या कोई भी और IIT या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ो ना, आपका कोर्स करिकुलम लगभग सेम रहेगा। मैं आपको ये भी डिफरेंस बताऊंगा कि MNC CS और बाकी ब्रांचेस में कहाँ डिफरेंस आता है। क्यों कंपनी जैसे मैकेनिकल केमिकल को ज़्यादा प्रेफर नहीं करती, बच्चे CS आने के लिए तड़पते हैं। और CS में क्या क्या ऐसे एडवांटेज है जो आपको प्लेसमेंट में अच्छी अपॉर्चुनिटी देगी। ये BT लॉन है हमारा। मेरे को पता नहीं कि कितना टाइम हो गया ऐसे कैमरा लिए हुए। एक बार फिर से व्लॉग को प्लीज़ लाइक कर देना। या भी देखो यहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम है। तो ऐसा कुछ रहता है शाम का माहौल IIT दिल्ली में। और आप अपना प्यारा सा मेन बिल्डिंग, आपको सुनने में आता होगा कि IIT दिल्ली ना वन ऑफ द स्मॉलेस्ट IITs है, लेकिन ये सबसे प्यारा IIT है। लाइक इन टर्म ऑफ इंफ्रा और लोकेशन वाइज, मतलब हर एक चीज़ ना अच्छे से यूटिलाइज़ की है। मतलब छोटा है लेकिन हर एक चीज़ को यूटिलाइज़ किया है। जैसे खड़गपुर वगैरह में ना, उसमें बहुत सारा ज़मीन पड़ा हुआ है, उसमें कुछ एक्टिविटी नहीं है। आप खड़गपुर जाके विजिट भी करोगे, जबकि IIT दिल्ली में नहीं है। अगर हल्का सा भी कोई जगह बचा है ना, उसमें कुछ ना कुछ अच्छा इंफ्रा बैठाया है, कुछ रिसर्च वर्क बैठाया है। BT लॉन हो गया, ये हैंग आउट प्लेस है। और अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मेरे मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं। और JEE एस्पिरेंट, आपको तो पता ही होगा कि मैथ्स कितना ज़्यादा कठिन है। मैंने ना कभी आपको ना इस बिल्डिंग के पीछे की कहानी नहीं दिखाई कि इस बिल्डिंग के अंदर क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ वापस थोड़ा सा। इस बिल्डिंग के पीछे की कहानी मैंने वो कभी बताई नहीं। ये वही बिल्डिंग है जहाँ से आपका JEE एडवांस का पेपर सेट होता है। और JEE एडवांस 2027 IIT दिल्ली खुद कंडक्ट करेगा। तो इसके पीछे ना सेम हॉल है। सेम हॉल के पीछे आपको वो बहुत बड़ा सा दिख रहा होगा, उसका शिप टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। वहाँ ना डीन और डायरेक्टर्स बैठते हैं और वही आपका पेपर सेट करते हैं JEE एडवांस का। एक्चुअली क्या सीन है, JEE के लिए 2 एजेंसी पेपर सेट करती है। JEE मेंस के लिए NTA और JEE एडवांस के लिए IIT खुद लाइक इट इज़ रोटेटेड, मतलब हर साल रोटेट होता है। तो 27 का पेपर IIT दिल्ली कंडक्ट करवाएगी। और 27 वाले एस्पिरेंट एक बार बता देना कमेंट्स में कि कितने 27 वाले हैं। और इसी बिल्डिंग में बनेगी आपकी पेपर। मैं आपको जाके दिखाता भी हूँ कि क्या स्ट्रक्चर रहता है अंदर। तो ये लाइक उस बिल्डिंग के पीछे की कहानी है जो आपका JEE एडवांस का पेपर सेट करती है। अभी जैसे 7th सेमेस्टर में मैं हूँ, जैसा मैंने आपको बताया, तो 7th सेमेस्टर में ना प्लेसमेंट विंडो खुलती है। प्लेसमेंट का जो सारा चीज़ है ना हमारे बैच का, वो इसी विंडो में होता है। तो वहाँ प्लेसमेंट कैसे लगी मेरी, प्लेसमेंट की स्टोरी इन डिटेल, PPO में कैसे कन्वर्ट करा, जो भी सारी चीज़ें हैं ना वो मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए मेरे को लगता है पार्ट 2 लगेगा प्लेसमेंट के लिए पर्सनली। OCS के बिल्डिंग कहाँ है, OCS होता क्या है, IITs में इन जनरल CS MNC हर एक ब्रांच में कितनी लगभग प्लेसमेंट जा रही है। इस बार थोड़ा जैसे ट्रम्प से कोई इशू तो नहीं आया है प्लेसमेंट में, सब इन डिटेल बात करेंगे। और ये वो जगह है जहाँ आपका एडवांस का पेपर सेट होता है। JEE एडवांस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ आपको दिख जाएगा डायरेक्टर्स ऑफिस। तो यहाँ डायरेक्टर सर अंदर बैठे और यहीं मतलब पेपर डिस्कशन वगैरह होता है सारा आपका। जितने भी सारे एडवांस के पेपर है ना, वो सारे IITs के प्रोफेसर मिलके सर्कुलेट करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन डालना है।
नहीं डालना है, ठीक है। और ये एक सेनेट रूम है, आप देख सकते हो डिस्कशन हो रही है यहाँ। मतलब जो IITs के एलुमनाई है बहुत, जैसे लाइक टॉप लेवल के जो एकदम सबसे सीनियर मैनेजमेंट होती है ना, और विथ मिनिस्टर्स लाइक एजुकेशन मिनिस्टर हो गया। आपने रिसेंट में देखा होगा IIT दिल्ली का अबू धाबी कैंपस भी है, तो वो भी IIT दिल्ली का खुद का है, वो विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट वहाँ जाके एस्टेब्लिश किया है। तो सब कुछ यहीं से कंट्रोल किया जाता है। एडवांस का पेपर हो गया, मतलब जो भी टफनेस वगैरह है ना, सब कुछ। मेरे को प्रिविलेज मिला था कि मैं एक डीन को अपने चैनल पे ला सकता था, अभी भी वो है, बट अभी मेरे एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहे हैं और मैं यूट्यूब पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गया ना, फ्री मटेरियल्स देना, फ्री टेस्ट सीरीज करना है बच्चों के लिए, कि मेरे को पर्सनली टाइम नहीं मिला। इसलिए आप लोग ना व्लॉग में भी मेरे अराउंड कम ही लोग देखते हैं, क्योंकि मैं उनके पास जा नहीं सकता। तो ये डोगरा हॉल है। ये डोगरा हॉल क्या होता है भैया, तो यहाँ जो आपने देखे ना, जो फेमस मार्क ज़करबर्ग हो गया, बिल गेट्स हो गए, या कोई भी स्टार्टअप का फाउंडर आता है ना, वो यहीं आके स्पीच देता है, या जो भी कल्चरल एक्टिविटी IIT की होती है वो इन जनरल यहाँ पे होती है। सामने हम जाएंगे तो सेंट्रल लाइब्रेरी है। अभी लाइब्रेरी में बहुत भीड़ रहेगी क्योंकि एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं। मेरे सुबह थे तो मैंने सोचा, मेरे को ना एक्चुअली जैसे एग्ज़ाम का टाइम आता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हो, तो मैंने सोचा एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं व्लॉग। बहुत टाइम हो गया, ऊपर से अब मेरे कॉलेज जर्नी का भी एंड आने वाला है लगभग, तो शायद मैं ना दिखूं मतलब इस कॉलेज के साथ। तो इसलिए मैंने अपनी मेमोरी के लिए भी पर्सनली ये व्लॉग को रिकॉर्ड करने का सोचा। साथ में एक छोटा सा सरप्राइज़ भी है, मेरी माँ आ रखी है। आप लोगों को पता होगा लास्ट एक हफ्ते कैसे गए मेरे तबीयत वगैरह, तो मदर इज़ देयर टू हेल्प मी। ये आपको दिखेगा वो पार्ट जिसको हम बोलते हैं विंड टनल। तो यहाँ लाइब्रेरी के बाद हैंग आउट करते हैं, लाइक वो लाइब्रेरी वाला पार्ट है, ये अमूल है। ये आपका IIT दिल्ली प्यारा सा व्यू ले लो एक, वो जहाँ आपका ये एडवांस का पेपर सेट होता है, ये वाला एरिया। ये आपका डोगरा हॉल जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला डिपार्टमेंट के लिए कुछ, और ये एक पेव वे है लाइब्रेरी की तरफ। तो दिस वाज द कंप्लीट टूर की IIT दिल्ली जहाँ लिखा है उसके पीछे क्या क्या सीन है। तो उसके पीछे ये वाला पूरा पोर्शन है। मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन हमारे में थियोरिटिकल मैथ्स है, लाइक अप्रोच क्या है, कैसे सीखते हैं, वो सारी चीज़ में IIT के प्रोफेसर ज़्यादा आपको फोकस करेंगे। तो एक टिप फ्रॉम एन IIT दिल्ली स्टूडेंट टू JEE मेंस एंड JEE एडवांस पीपल, है ना। अब NTA का भरोसा नहीं, NTA का मैं खुद नहीं बोल सकता, बट IIT के प्रोफेसर का आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, क्योंकि मैंने इनके पेपर्स दिए हुए हैं। तो ये पेपर पैटर्न कैसे सेट होता है थोड़ा बहुत अब फैमिलियर हो गया हूँ। मतलब 4 साल अगर आप IIT में बताओगे तो आप भी यही बोलोगे कि भाई हाँ, प्रोफेसर का समझ में आता है कि ऐसे ऐसे पूछेगा। तो ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो, दिस इज़ द CS डिपार्टमेंट ऑफ IIT दिल्ली। दिस इज़ कॉल्ड भारती बिल्डिंग। तो यहाँ जितने भी CS वाले ग्रेड है IIT दिल्ली के, जो BTech या JEE एडवांस के थ्रू आ रहे हैं, तो उनका ये लैब होता है मेन। उनका जो बिल्डिंग है दैट इज़ भारती बिल्डिंग, ये उनका डिपार्टमेंट टाइप का है। और बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन रह सकता है ना कि भैया CS MNC में पढ़ाते क्या है, ठीक है। जैसे मैं खुद भी MNC में, मैंने 4 साल क्या पढ़ा है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो देखो एज़ फार एज MNC गोज़, तो MNC में ना लाइक इट इज़ मोर लाइक अ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का मिक्स। दोनों पार्ट है उसमें, कंप्यूटिंग वाला पार्ट जिसमें कोड्स वगैरह, कोडिंग वगैरह सिखाते हैं, और अनदर वन इज़ मैथ्स। अब डिपेंड करता है कितना परसेंटेज मैथ्स है, कितना कंप्यूटिंग है। तो राउंड अबाउट मैं बोलूँगा 60 to 65% या 70% भी अगर आप मान लो, ठीक है, विथ इलेक्टिव, तो आपका वो मैथ्स वाला कंपोनेंट आ जाएगा। और 30% अगर आप पूरा इलेक्टिव को मिला दो तो डैट इज़ कंप्यूटर साइंस वाला पार्ट, जिसको कंप्यूटर कोडिंग वगैरह करनी है, प्लेसमेंट में अच्छा करना है, या जिसको AI/ML के थ्रू जाना है। तो हमारे यहाँ IIT दिल्ली में AI/ML के कोर्सेज भी है, जो MNC ब्रांचेस के लिए ओपन होती है एज अ इलेक्टिव। लाइक उसको एज अ इलेक्टिव आप ले सकते हो, बाकी ब्रांचेस भी ले सकते हैं, बट MNC एज इट इज़ क्लोजर टू लाइक मैथ्स। तो हमारे यहाँ ना प्री रिक्विजिट होते हैं। प्री रिक्विजिट अब मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर कोई JEE एस्पिरेंट जो क्लास 12th में जा रहा है, तो उसका प्री रिक्विजिट क्या है, क्लास 11th उसको करके आना चाहिए। तो उसका प्री रिक्विजिट क्लास 11th हो गया फॉर 12th पोर्शन। तो हमारे यहाँ भी जिन बच्चों को जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस और साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरफ जाना है, तो उनका प्री रिक्विजिट के जो बहुत सारे कोर्सेज है ना, वो सारे MNC से आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल MTL 106 विच इज़ प्रोबेबिलिटी। ये सारे जो चैप्टर्स है ना, आपने JEE में भी सुन रखे हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, फिर कैलकुलस हो गया। तो हमें ना इसको हायर ऑर्डर में पढ़ाया जाता है। लाइक ये एडवांस का भी एडवांस आप समझ लो। तो यहाँ जो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोफेसर जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, तो वो प्रोफेसर ना लाइक दे आर फ्रॉम
फॉरेन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, लाइक कोई MIT से है, कोई ऑक्सफोर्ड का है। मेरे बहुत सारे प्रोफेसर तो लाइक पेंसिल्वेनिया हो गया, बहुत सारे कैलटेक हो गया, यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो इनका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लेवल है ना, दैट इज़ मतलब एट पार विथ वर्ल्ड लेवल। जो उन्होंने वहाँ पे सीखा है वो उसका यहाँ एप्लीकेशन सिखवाते हैं। और इट इज़ लाइक मोर ऑफ अ JEE सिलेबस, बट इट इज़ 2 to 3 times टफर दैन इट।